बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने देखा कि शरद और उसके दोस्तों ने अपनी शिक्षिका से अनुकूलन के बारे में कैसे सीखा। अनुकूलन वे विशेष उपकरण या तकनीकें हैं जो जानवरों को भोजन खोजने, सुरक्षित रहने और अपने आवासों में रहने में मदद करती है। अब शरद ने शिक्षिका से पूछा कि जैव विविधता क्या है। आइए इस सत्र में हम हमारे आसपास के जानवर पाठ कक्षा 4 पर्यावरण विज्ञान से जैव विविधता के बारे में उनके बीच की बातचीत को देखें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत तक आप समझने में सक्षम होंगे। जैव विविधता। लुप्तप्राय प्रजातियां। मुख्य शब्द। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, रक्षा करना, प्रोटेक्ट, बचाना या सुरक्षित रखना। जीव, ऑर्गेनिज्म, एक जीवित वस्तु जो अपने दम पर कार्य कर सकती है। विलुप्त, एक्सटिंक्ट, अब अस्तित्व में नहीं है। लुप्तप्राय, एंडेंजर्ड, विलुप्त होने के खतरे में। गायब हो गए, डिसअपियर्ड, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुरू करने से पहले आइए इस सत्र के लिए कॉन्सेप्ट मैप देखें। शिक्षिका ने शरद से कहा कि वह एक बड़े सुंदर बगीचे की कल्पना करे जो सभी प्रकार के पौधों, जानवरों और कीड़ों से भरा हो। कुछ बड़े हैं जैसे हाथी, कुछ छोटे हैं जैसे चींटियां। कुछ उड़ सकते हैं जैसे पक्षी और कुछ पानी में रहते हैं जैसे मछलियां। ये सभी जीवित चीजें मिलकर जैव विविधता बनाती है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता। पृथ्वी पर जैव विविधता का विकास लाखों साल पहले हुआ था। यह हमें आवश्यक भोजन, दवाएं, लकड़ी, फल, फसलें, जलीय जीवन, सूक्ष्म जीव और कई अन्य संसाधन प्रदान करती है। प्रकृति में कुछ भी बेकार या हानिकारक नहीं है। जंगलों में जैव विविधता अधिक होती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होकर रहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के साथ जैव विविधता का एक हिस्सा है। हम सभी पानी, हवा, भोजन और आश्रय के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक जीव की एक अद्वितीय शारीरिक संरचना, भोजन की आदतें और जीवन शैली होती है। यह विशेषता विविधता को दर्शाती है। बुद्धि की कमी के कारण मनुष्य जंगलों को काट रहे हैं और जानवरों का शिकार कर रहे हैं, जिससे असंतुलन और जैव विविधता का विनाश हो रहा है। शिक्षिका ने आगे कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।
यह एक जैव विविधता के लिए हानिकारक है। यह हवा, पानी, तापमान, समुद्र के स्तर और समुद्री जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। वायुमंडल में भारी बदलाव के कारण कुछ जीव विलुप्त हो रहे हैं और कुछ लुप्तप्राय हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता में असंतुलन हो रहा है। क्या तुम डायनासोर के बारे में जानते हो? वे अब पृथ्वी पर नहीं हैं। इसी तरह कई अन्य पौधे, पक्षी, जानवर और कीड़े अब नहीं दिखते हैं। बहुत पहले भारतीय जंगलों में हजारों बाघ और शेर थे। जंगलों की कटाई ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इसके कारण कुछ प्रकार के बाघ पूरी तरह से गायब हो गए हैं। और सफेद बाघ विलुप्त होने की कगार पर है। मनुष्य का लालच कई पौधों और जानवरों की विलुप्त होने का मुख्य कारण है। ग्रह पृथ्वी उस पर रहने वाले सभी जीवित जीवों का है। जीवित चीजें अपने आसपास के निर्जीव चीजों जैसे पहाड़ियों, झीलों, नदियों और महासागरों पर निर्भर करती है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है। हमें उस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। हमें पौधे उगाने चाहिए, जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और प्राकृतिक धन को नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य तभी अस्तित्व में रह सकता है जब जैव विविधता की रक्षा की जाए। अन्यथा मनुष्य भी विलुप्त होने की कगार पर होगा। सरकार लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए वन भंडार और वन्यजीव अभयारण्यों का रखरखाव कर रही है। हमें यह समझना चाहिए कि ये जानवर और पक्षी हमारी संपत्ति है और हमें उनकी रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। याद रखने योग्य बातें। एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों, कीड़ों, पौधों और पेड़ों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जंगलों में जैव विविधता अधिक होती है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के साथ जैव विविधता का हिस्सा है। प्रत्येक जीव की एक अद्वितीय शारीरिक संरचना, भोजन की आदतें और जीवन शैली होती है। यह विशेषता विविधता को दर्शाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।
वायुमंडल में भारी बदलाव के कारण कुछ जीव विलुप्त हो रहे हैं, जबकि अन्य लुप्तप्राय, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता में असंतुलन हो रहा है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है। हमें उस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।